ब्रह्मपुरा पंचायत के ओकली में बछराजा नदी पर पुल नहीं रहने के कारण किसानों को कृषि कार्य एवं अन्य कार्य हेतु सालों भर चचरी पुल या बहुत ज़्यादा दूरी तय कर नदी पार कर अपने खेतों में जाना पड़ता है। इसलिए मैं किसानों के हित में ध्यान रखते हुए ओकली में बछराजा नदी पर पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य। वस्तुस्थिति है कि जहां पर पुल मांगा जा रहा है वहां उस स्थल के अपस्ट्रीम में 850 मीटर पर पुल पूर्व से निर्धारित है और जिला संचालन समिति के प्राथमिकता सूची में ये शामिल भी नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें और प्राथमिकता की सूची में अगर आप भिजवाते हैं संचालन समिति से तो उस पर जरूर विचार करेंगे। फिलहाल आप इसे वापस लेने की कृपा कर दी है। क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहेंगे? अब इतनी बेरुखी क्यों है? लोग सालों भर चचरी बनाकर जन सहयोग से करते हैं। अपना और सूची में भेजे चाहेंगे? इन्होंने कहा कि मैं प्रस्ताव भेजवा दूंगा, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। तो सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य गोपाल कुमार अग्रवाल। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, यह सरकार राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह बिहार प्रदेश के सीमांचल के 4 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार में बसने वाले आर्थिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े सुरजापुरी मुस्लिम समाज को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करते हुए आरक्षण प्रदान करे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य हेतु परिचालित पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 2 के क्रमांक 43 पर सुरजापुरी मुस्लिम दर्ज है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिलों के सुरजापुरी मुस्लिम को उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अधीन अनुसूची 2 के अन्य जातियों के समान इन्हें राज्य अधीन सेवाओं में 12% आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं अनुमान्य है। जहां तक सुरजापुरी मुस्लिम जाति को अति पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 में शामिल करने का प्रश्न है, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 14,218 दिनांक 6/9/2024 विभागीय पत्रांक 5314 दिनांक 24/3/2025 एवं विभागीय स्मार पत्र संख्या 24,228 दिनांक 31/12/2025 द्वारा सुरजापुरी मुस्लिम जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 में शामिल करने हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग बिहार पटना से अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में अति पिछड़े वर्गों के राज्य आयोग बिहार पटना के पत्रांक 11 दिनांक 7/1/2026 द्वारा माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 11/12/2025 को आयोजित बैठक में राज्य के सीमांचल में सुरजापुरी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग से अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची अनुसूची 1 में शामिल करने के मामले में आयोग स्तर के सर्वेक्षण एवं अध्ययन के उपरांत कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिए जाने के संबंध में सूचना प्रेषित की गई है। उक्त संबंध में सुस्पष्ट मंतव्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगी कि ये संकल्प वापस लें। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यह समाज सीमांचल में सिर्फ शैक्षणिक ही पिछड़ा नहीं है। सभापति महोदय, एक मिनट। और ये जो है आर्थिक दृष्टिकोण से पीछा है, पूरी सरकारी नौकरी में 2% इसकी भागीदारी नहीं है। इसके 20 पुस्त उसी मिट्टी में मिले हैं। अब यह है कि पिछली सरकार ने जो लोग 20 साल जो लोग 20 साल
और 30 साल पहले मालदा मुर्शिदाबाद के ये नाम पे आके बसे हैं, उनको आरक्षण दे दिया आईबीसी के दर्जा में। लेकिन जिनका हक था, नतीजा क्या है, जो बाहर से लोग आए उनके बच्चे आज जो है सरकारी नौकरी पा रहे आरक्षण कोटा से, बेटा भी बेटी भी। और ये समाज ग्रेजुएशन करके सर, ये एक मिनट खत्म कर रहा हूं सर, ये समाज ग्रेजुएशन करके दिल्ली में जाके बेरा का काम कर रहा है और वो फोकानिया का डिग्री लेके मास्टर का काम कर रहा है। इनकी नौकरी गई, इनके पंचायती राज का पद गया। मेरा आग्रह है कि प्रस्ताव जल्दी से जल्दी मंगा के और ये उसको जो है जल्दी से इनको आरक्षण देने का, अति पिछड़ा में शामिल करने का जो है आप काम करें, ये मेरा आग्रह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधानसभा राज्य सरकार से अभिभाव करती है कि राज्य सरकार सीतामढ़ी जिला के पश्चिमी क्षेत्र रीगा, बरगिनिया, सुप्पी, मेजरगंज, बसौनी, चहियाला, सोनबरसा एवं आसपास में पदस्थापित केंद्रीय कर्मियों के बच्चों सहित स्थानीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पश्चिमी सीतामढ़ी के रीगा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करे। केंद्र सरकार को सिफारिश करे। माननीय मंत्री महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कार्यालय ज्ञाप अंतर्गत नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इसमें नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु जिला को इकाई माना गया है। किसी विधानसभा क्षेत्र को इकाई मानकर नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान नहीं है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के ज्ञाप के अनुसार असैन्य क्षेत्र में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु अनिवार्य प्रावधान अंतर्गत केंद्रीय कर्मियों, सैन्य एवं असैन्य कर्मी, केंद्रीय स्वायत्त संस्था के कर्मी, केंद्रीय लोक उपक्रम, केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के न्यूनतम 500 संख्या होना आवश्यक है। सीतामढ़ी जिला अंतर्गत जवाहर नगर में पूर्व से एक केंद्रीय विद्यालय का संचालन हो रहा है। वर्ष 2025 में एसएसबी सीतामढ़ी के अंतर्गत एक नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। रीगा विधानसभा क्षेत्र में नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा जाना विचाराधीन नहीं है, अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रस्ताव विचाराधीन रहता तो मुझे यह लाना नहीं पड़ता। नंबर 1। नंबर 2, माननीय मंत्री जब इस मोहल्ले में थे तब तो उदारता का परिचय देते थे, उधर जाते ही कृतज्ञता का परिचय। महोदय, मुझे तर्कपूर्ण बात करना है। महोदय, मैं माननीय मंत्री के द्वारा जिन शर्तों की बात की गई है, सारी अहर्ता को पूरा करने वाले क्षेत्र का प्रस्ताव दिया हूं। नंबर 1। नंबर 2, रीगा, सुप्पी, मेजरगंज, बेलगिनिया तमाम क्षेत्र में एसएसबी के लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, कस्टम के लोग हैं, एक्साइज के लोग हैं। इस तरह से केंद्रीय कर्मियों का पर्याप्त संख्या है। क्या संकल्प जो 500 से अधिक है। महोदय, संकल्प तो वापस लूंगा ही। तो इसमें महोदय एक मिनट, माननीय सदस्य एक बात कही जाती है महोदय, एक बात कही जाती है, लेना देना कुछ नहीं, मोहब्बत एक चीज है। इसमें सरकार को करना क्या है? सिंपली इतना कागज पर अनुशंसा कर देना है। इतना कर दे। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड में इंदिरा गांधी रामजी राय महाविद्यालय का अधिग्रहण कर डिग्री कॉलेज स्थापित करावे। माननीय मंत्री महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि इंदिरा गांधी रामजी राय महाविद्यालय मोरवा जिला समस्तीपुर को संबद्धता प्राप्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं है, अतः उक्त महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान किए जाने हेतु विभाग स्तर पर मामला विचाराधीन नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना प्रस्ताव आप। सभापति महोदय, हम तो इतना ही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार का संकल्प है प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित हो। मंत्री जी ने तो साफ बात कही है महोदय, 18 पंचायत का यह प्रखंड है और उपेक्षित है महोदय। तो माननीय मंत्री जी से तो हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार का जब संकल्प है तो क्यों मंत्री जी क्यों नहीं बनाना चाहते? क्या प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे? प्रस्ताव तो महोदय वापस लेंगे ही, लेकिन हमारे जो संकल्प है उसको स्वीकार किया जाए। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार ऋषि। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से व्यवस्था करती है कि वह बनमनखी प्रखंड अंतर्गत हरमुढ़ी पंचायत के रसार से बोतल टोला को जोड़ने वाली पथ बोतल टोला घाट पर एवं गंगापुर पंचायत के मेहता टोला से भित्ता टोला को जोड़ने वाली पथ पर कोसी क्रांति नदी पर सुगम आवागमन हेतु पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री। उक्त स्थल पर पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत जिला संचालन समिति द्वारा अनुशंसित पुलों की प्राथमिकता सूची के क्रमांक 41 पर अंकित है और निधि की उपलब्धता के आधार पर इसे हम लोग प्राथमिकता के तौर पर निर्माण कराएंगे। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। सभापति महोदय, खाली वापस सदन मतलब कुछ बोलने नहीं दीजिएगा वापस से। कुछ ये डिबेट का विषय नहीं है। एक सेकंड तो बोलने दीजिए ना। आप इतना कह रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री जी वापस लेना चाहते हैं। कल उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं, कल वित्त मंत्री बोले पैसा की कमी नहीं है, अब मंत्री जी बोल रहे हैं कि निधि की उपलब्धता कर। बताइए, कल है बोले हैं। नहीं, यही तरीका यही है और जैसे जैसे आएगा आगे पीछे करके तो होता ही है मंत्री जी। लेकिन आप निधि उपलब्धता बता रहे हैं, आप कल सरकार को तो अभी मैसेज दे रहे हैं कि पैसा नहीं है। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। वापस तो नहीं ही लेना है। मोहम्मद सरवर आलम। माननीय सदस्य सरवर आलम। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वो किशनगंज जिला के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महिनगांव पंचायत के फुलवारी दौला पंचायत के मंझोक, बलिया पंचायत के कदमगाछी, मजकूरी पंचायत के वार्ड नंबर 9 एवं 10 एवं कैरी बीरपुर पंचायत के चैनपुर में महानंदा नदी एवं कनकई नदी के भीषण कटाव जारी रहने के कारण गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अतः वर्णित स्थानों पर मजबूत तटबंध अथवा जियो बैग का निर्माण कराने कार्य करवाएं। माननीय मंत्री जल संसाधन। महोदय, वैसे तो जो सूचना आई है उसमें है कि बहुत कोई कटाव उस तरह का नहीं है। नदी का जल स्तर ऊपर नीचे होने के कारण किनारों का क्षरण हुआ है, लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हम अधिकारी को भेज देंगे, इनसे भी बात कर लेगा। कटाव अगर हो रहा है तो उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय मंत्री जी ने तो जवाब स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मैं मंत्री जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं 2 वर्ड में कि महिनगांव में जो महानंदा नदी है वो कटाव करके उस गांव के लगभग 50 एकड़ जमीन को खत्म कर दिया गया और 2017 में जो बाढ़ आई थी उसमें कई घर आदिवासी सर अभी भी सड़कों में निवास कर रहे हैं, उसको जरा दिखवा लिया जाए सर। माननीय सदस्य श्री रामनंदन मंडल महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के सुजगरा प्रखंड अंतर्गत गोंदरी पुल मानूचक से रसलपुर बॉर्डर तक सड़क निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण महोदय, कहाँ चले किरणपुरा डाला तक ये पथ की लंबाई 12.500 किलोमीटर का प्राक्कलन सुलभ संपर्कता योजना अंतर्गत तैयार कर लिया गया है। तदनुसार निधि की उपलब्धता के आधार पर इस सड़क की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।
अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड में एक 132/33 kVA GSS के निर्माण से जहानाबाद, अरवल और गया जिले के विभिन्न क्षेत्र लाभान्वित होंगे। अतः सरकार जहानाबाद जिले के रतनी फरीदपुर प्रखंड में एक 132/33 kVA GSS निर्माण करावे। माननीय मंत्री ऊर्जा। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य राहुल कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आप जहानाबाद, अरवल और गया जिले के उपभोक्ता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक ग्रिड सब स्टेशन का डिमांड करने का काम किया है गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से। माननीय सदस्य की भावनाएं अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों के विद्वान मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी लगातार हम लोगों को भी समझाते रहते हैं कि सरकार भावनाओं से नहीं चलती है, बल्कि वो डाटा, जो डाटा होता है, डाटा और आर्थिक उपयोगिता के आधार पर सरकार उस पर निर्णय लेने का काम करता है। और जहाँ तक आपके पीएसएस की और जीएसएस की बात है, उसमें स्पष्ट मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो जहानाबाद ग्रिड उपकेंद्र से जो निर्बाध बिजली आपको, आपके क्षेत्र को दी जा रही है, उसमें 120 मेगावाट, 2 50 का और एक 20 MVA का लगा हुआ है। और आपके क्षेत्र में इसकी जो खपत है वो मात्र 87 मेगावाट है। मतलब जितना क्षमता है उसका मात्र 72% ही आपका खपत है, 27% हमारा सरप्लस क्षमता उपलब्ध है। इसलिए चूंकि हमारे पास वर्तमान ग्रिड में ही पर्याप्त क्षमता बची है, इसलिए करोड़ों रुपये खर्च करके तत्काल एक नया ग्रिड बनाना आर्थिक रूप से उचित नहीं होगा। वर्तमान ग्रिड से ही गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हो रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हमारी सरकार दूरदर्शी है, वह आज की बात नहीं कर रही है। हमारी सरकार 20 वर्ष 30 वर्ष आगे की बात सोचते रहती है। क्योंकि जो ऊर्जा विभाग है वो लगातार ये खपतें बढ़ती जा रही है, इसलिए लगातार चूंकि उस बढ़ते हुए उसको देखते हुए, चूंकि जो 20 मेगावाट का आपके यहाँ ट्रांसफार्मर है, उसको हम लोग भविष्य में आपकी बढ़ती हुई उपभोक्ता का उस पर उसको हम लोग 50 मेगावाट का करने का प्रस्ताव भी हम लोग उसको दिए हुए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इन्हें तकनीकी तथ्यों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि आप यह गैर सरकारी संकल्प वापस ले लेने की कृपा करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को पहले तो 50 मेगावाट का जो एडिशनल ट्रांसफार्मर है ग्रिड में, वो बढ़ाने के लिए जो उन्होंने अनुशंसा किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन महोदय, जीएसएस का निर्माण संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए होता है, और आप जब जीएसएस बनाएंगे तो आम रूप से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा, माननीय मंत्री जी ने निर्णय जरूर लें, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। अपना संकल्प वापस महोदय, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इस पर माननीय मंत्री जी एक बार विभाग में कहते हैं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उसके बाद उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अपना संकल्प वापस ले लें। सिर्फ एक बार माननीय मंत्री जी कहें कि आगे हम लोग इस पर विचार करेंगे, जो जरूरत होगा उसी हिसाब से करना है और कुछ नहीं महोदय। बस इतना ही हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री आगे जब इनको आवश्यकता पड़ेगी विचार करेंगे। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य मोहम्मद कमरुल होदा साहब अपना संकल्प प्रस्तुत करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के सबसे कम साक्षरता दर वाले
प्रखंड पोठिया जिला किशनगंज में सरकारी डिग्री कॉलेज का स्थापना करावे। माननीय मंत्री। महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण एवं 7 निश्चय 3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंड जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है महोदय, और स्थापित हो भी गया है महोदय। वस्तुस्थिति है कि किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में पूर्व से महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज पोठिया एक संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है। वर्णित स्थिति में पोठिया प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने का कोई भी मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अपना संकल्प वापस लें। महोदय। माननीय सदस्य महोदय, माननीय मंत्री जी ने महोदय स्थिति सुनिए स्पष्ट कर दी है। महोदय, आप अपना पूरे संकल्प वापस राज्य ले में लें। सबसे साक्षरता में सबसे पिछड़ा जिला किशनगंज, और किशनगंज जिला के अंतर्गत सबसे पिछड़ा आप प्रखंड अपना पोठिया। संकल्प वापस ले महोदय, लें। 22 पंचायत है उसमें। सारी महोदय, बातें माननीय महोदय, मंत्री एक जी बात ने सुना स्पष्ट जाए, कर वो दी जो है। डिग्री कॉलेज वहाँ पर चल रही है, वो पटना के एक डॉक्टर है जो वहाँ पर जाकर के सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। महोदय, चाय बागान लगाए हुए हैं, और वहाँ पर माननीय एक सदस्य कोना में टेम्पोररी डिग्री कॉलेज मोहम्मद चला रहे हैं मुर्शीद महोदय। आलम साहब। उसके वजह से अगर वहाँ पर डिग्री कॉलेज अपना प्रस्ताव आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य मोहम्मद मुर्शीद आलम साहब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अभिस्ताव आप बैठ जाएं कृपया। मोहम्मद मुर्शीद आलम जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला अंतर्गत NH 327E अररिया से गलगलिया राष्ट्रीय उच्च पथ में, जो कि हाट चौक के निकट फ्लाई ओवर का निर्माण करावें। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति है कि अररिया जिला अंतर्गत NH 327E अररिया से गलगलिया का हिस्सा है। अररिया से गलगलिया पथ का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2024 में पूर्ण किया जा चुका है एवं वाहनों का आवागमन सुचारू ढंग से चल रहा है। महोदय, NH 327E पर अवस्थित जोकीहाट के निकट फ्लाईओवर निर्माण हेतु उपभागीय पत्रांक 651 दिनांक 19/2/2026 के द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिहार पटना से अनुरोध किया जा चुका है। महोदय, माननीय सदस्य से प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह करता हूं। महोदय। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है। सर, थोड़ा सा आप उसमें अपना संकल्प वापस ले लें। उच्च विद्यालय PM-श्री है, दूसरी तरफ उन्होंने कस्तूरबा सारी है। बातें कह डाली है। 13 जाने अब तक जा चुकी है सर, और बड़ी परेशानी है। तो ठीक है, दोबारा आप से बैठ रिमाइंडर कर दिया जाए। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। माननीय सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री फैसल रहमान साहब। माननीय सदस्य श्री फैसल रहमान साहब। माननीय सदस्य श्री विनय बिहारी जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह सेंट्रल रोड फंड भारत सरकार के माध्यम से बनने वाले बेतिया मनुआ पुल भाया जोगा पट्टी नवलपुर रतवल पथ का निर्माण कार्य अधूरा है। लगभग 39 किलोमीटर सड़क में 22 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है। लगभग 17 किलोमीटर का निर्माण नहीं होने से यह सड़क उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं जुड़ पा रही है। भारत सरकार ने पत्र दिया है कि उक्त अधूरी सड़क का निर्माण अपने स्तर से करावें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं समय को देखते हुए सीधा अपनी बात कह देता हूं। दिल दिया एतवार की हद थी,
जा दिया तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लोहिया जी ने पथ निर्माण विभाग, लोहिया जी ने कहा कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करती, लेकिन ऊपर नीचे अपनी सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया। ऊपर नीचे अपनी सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया, और याचना करते करते मुझे 14 साल हो गया। ऐसा कोई दर हुआ नहीं, ऐसा कोई दर हुआ नहीं जिस दर को मैंने छुआ नहीं। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि अपनी सहमति इस प्रस्ताव पे जता दीजिए, और ये सड़क कब तक बनाएंगे बता दीजिए। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया है महोदय, और माननीय सदस्य पढ़े भी है महोदय। ये नवलपुर रतवल चौक के कार्य को स्टैंड अलोन योजना के अंतर्गत स्वीकृति हेतु आंतरिक संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी महोदय। स्थिति एकदम स्पष्ट कर दिया है, इसलिए माननीय सदस्य एक महोदय 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 हाँ, आपको पूरा विस्तार से मैंने बताया, और जो आपकी भावना वो मेरी भी भावना है। मैं आपका काम कर दूंगा महोदय, अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं पहले भी कह चुका। इसलिए आपसे आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले महोदय। मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इसके लिए भी कि पहली बार किसी मंत्री के माध्यम से गैर सरकारी संकल्प का उत्तर भी मिला है। 16 साल से विधायक हूं महोदय, लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ मैं आग्रह करता हूं कि जल्दी मेरा काम हो जाए। यह सड़क अति महत्वपूर्ण सड़क है महोदय। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के समापन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा से प्रस्ताव करती है कि वह सहरसा जिला के महिषी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पचगछिया रेलवे स्टेशन, जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां से प्रतिदिन हजारों यात्री पटना एवं अन्य राज्यों के यात्रा करते हैं। वर्तमान में 15,509 राजरानी एक्सप्रेस जो ललितग्राम से पटना जाती है का पचगछिया स्टेशन पर ठहराव नहीं होने के कारण विद्यार्थियों, नौकरी पेशा के लोगों, व्यवसायियों, मरीजों एवं आम यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिकता के आधार पर 15,509 राजरानी एक्सप्रेस जो ललितग्राम से पटना को जाती है को सहरसा जिला के पचगछिया रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव हेतु रेल मंत्रालय से सिफारिश करें। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजरानी एक्सप्रेस ललितग्राम से पटना का सहरसा जिला के महिषी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पचगछिया रेलवे स्टेशन पर नियमित ठहराव कराने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से यह सभा अनुशंसा करती है। मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लाखों लोगों का इससे कल्याण है, सुविधा बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद आप अपना प्रस्ताव वापस करते हैं सर। स्वीकृत हुआ, और ये स्वीकृत हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री साहब को। चलिए। हाँ, माननीय सदस्य मोहम्मद तौसीफ आलम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज, टेढ़ागाछ एवं दिघलबैंक प्रखंड में बिजली की आपूर्ति 24 घंटा में मात्र 7-8 घंटे तक हो रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए उक्त जिला एवं प्रखंडों में 22 में से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति करावें। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। उपाध्यक्ष महोदय,
मैं माननीय सदस्य मोहम्मद तौसीफ आलम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किशनगंज जिले के बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, दिग्घल बैंक प्रखंडों की जनता और भीषण गर्मी में उनकी सुविधा से जुड़ा यह गैर सरकारी संकल्प सदन में लाने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सम्मान के साथ मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि 24 घंटे में मात्र 7 या 8 घंटे बिजली मिलने की बात तथ्यापरक रूप से सही नहीं है। हो सकता है कि किसी स्थानीय फॉल्ट जैसे आंधी, तूफान या तार गिरना या लोकल ब्रेकडाउन के कारण किसी विशेष दिन या किसी विशेष मोहल्ले में इस तरह की आपूर्ति बाधित रही हो, मैं इसे मानता हूँ, लेकिन पूरे प्रखंड की औसत आपूर्ति इसे बिल्कुल 7-8 घंटा नहीं मानी जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो मांग किया है 20-22 घंटा बिजली रहनी चाहिए, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने उस लक्ष्य को बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है। वस्तु स्थिति यह है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज, टेढ़ागाछ, दिघल बैंक प्रखंड क्षेत्र में वर्तमान में औसतन 20 से 22 घंटे प्रतिदिन विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हमारी सरकार भीषण गर्मी में आम जनमानस को निर्बाध बिजली देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हम बिना किसी भेदभाव के पूरे राज्य में समान रूप से रोस्टर का पालन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य द्वारा संकल्प में की गई मांग 20 से 22 घंटा बिजली आपूर्ति विभाग द्वारा धरातल पर पहले से ही पूरी कर ली गई है, इसलिए इस संकल्प का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लेने की। क्या महोदय, मैं ये जानना चाहूँगा, संयोग से हमारे प्रभारी मंत्री किशनगंज के हैं, क्या लो वोल्टेज का समस्या नहीं है? माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। पदाधिकारी द्वारा जो जवाब आया है, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पदाधिकारी का जवाब गलत है। क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे? आप देखिए, मैं वहाँ का एमएलए हूँ, 3 लाख पब्लिक चुना है, तब मैं आया हूँ। उन्होंने स्पष्ट कर दी है। 5वीं बार चुन के आया हूँ महोदय। लो वोल्टेज का समस्या हो रहा है, थोड़ा सा भी पानी हो रहा है, बिजली खत्म। मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे। आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे। जांच करवा लीजिए। माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार राय, माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार राय, माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किसानों की हजारों एकड़ भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत केसरिया विधानसभा क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के भगवानपुर चवर, रघुनाथपुर पंचायत के लाइला चवर, पश्चिमी मधुबनी पंचायत के पचभिड़वा प्राथमिक विद्यालय के पीछे दुधा चवर के चमरदिहिया चवर, पटवा चवर तथा केसरिया प्रखंड के सरोतर से सुंदरापुर तक को जल जमाव से मुक्त कराने हेतु जल निकासी करावे। माननीय मंत्री जल संसाधन, हमने इसका सर्वेक्षण कराया है और एक रघवा नाला है, इसमें से अधिकतर चौर उससे कनेक्टेड है। उसके उड़ाही का काम, सफाई का काम हम लोग प्राथमिकता पे ले रहे हैं। उससे बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी हम कहेंगे माननीय सदस्य से भी संपर्क कर लेगा उसके, इसलिए अभी अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। 2 लाइन, रघवा नाला के उड़ाही की मांग पिछले 6 वर्षों से मैं कर रही हूँ। माननीय मंत्री जी का सकारात्मक उत्तर है, पहले भी रहा है और मुझे पूरी आशा है कि यह काम हो जाएगा तथा और भी चवर की निकासी की व्यवस्था होगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेती हूँ। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य डॉक्टर पुष्पंजय से, माननीय सदस्य डॉक्टर कुमार पुष्पंजय। सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ, सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि
वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर कृष्ण सिंह जी को बिहार केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा उनके जीवन काल में कोई आधिकारिक नागरिक सम्मान प्रदान नहीं किया गया है। उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए राज्य सरकार उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय। उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों की अनुशंसा के साथ भारत रत्न पुरस्कार की भी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जाती है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को वर्ष 2027 के लिए भारत रत्न की अनुशंसा हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुशंसा समिति के समक्ष रखी जानी है। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस लें। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदया ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। जी। माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के पावन जन्मभूमि बेगूसराय को उनकी अमर साहित्यिक विरासत के अनुरूप एक विशिष्ट शैक्षणिक पहचान प्रदान करने, जिले के विद्यार्थियों की वर्षों पुरानी आकांक्षाओं को साकार करने तथा उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना यथाशीघ्र करावें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना भी दे देना चाहता हूं कि 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी विजय चौधरी जी भी वहां थे, यहाँ संजय जी बैठे हुए, गन्ना मंत्री, सब लोग वहां थे। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग। अब वस्तुस्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा दिनांक 19/7/26 को बेगूसराय जिले में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की जा चुकी है महोदय, इसलिए संकल्प कोई औचित्य नहीं है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि इसे वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, संकल्प पहले दिया गया था और ये घोषणा 4 दिन बाद हुआ है पहले, तो इसलिए औचित्य नहीं है। ऐसा आपकी मत कहिए। बातें तो मान ली गई। अभी की बात कर रहा हूं, आप इसका औचित्य तो कहिए स्वीकृत हो गया भाई। स्वीकृत मान ही लिए हैं मंत्री जी। माननीय सदस्य श्री शुभानंद मुकेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वो भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह में सुगम यातायात एवं जनित को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत गोराडीह अंचल में माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडीह अंचल में नव अंतर्राज्यीय बस पड़ाव के निर्माण हेतु चिन्हित 15 एकड़ 5 डिसमिल भूमि के अधिग्रहण हेतु अनुमानित व्यय की राशि 14,81,20,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,81,20,000 रुपये मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या 302 दिनांक 31 जनवरी 2025 द्वारा दी गई है। जिला भूअर्जन पदाधिकारी भागलपुर द्वारा भूअर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प कृपया वापस लेने की कृपा करें। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। अपना प्रस्ताव आप वापस ले। मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार जी। उपाध्यक्ष महोदय, बेशक हमारा प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया है। स्थिति है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर हैं। इस प्रगति को पंख लगाने के लिए
आप अपना संकल्प पढ़े ना। महोदय वही आ रहे हैं ना, जहां आप कह रहे हैं वही आ रहे हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत एनटीपीसी के प्रथम फेज के 2 यूनिट के डिसमेंटल होने के उपरांत काफी जगह, पर्याप्त जगह वहां उपलब्ध हो गया है। ऐसी स्थिति में नई यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त जगह है। उपलब्ध जगह में राज्य हित में 800 मेगावाट का नया यूनिट लगाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करे। महोदय इसके होने से बड़े स्तर पे बेरोजगारी भी दूर ऊर्जा होगा। विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य अजीत कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के कांटी एनटीपीसी में राज्य हित को ध्यान में रखते हुए 800 मेगावाट के नए यूनिट की स्थापना का यह गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्य का यह सोच भी स्वागत योग्य है अजीता हो आपकी कि खाली जमीन का उपयोग हो। अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकार सीईए के रिपोर्ट के अनुसार आज से 10 साल बाद यानी 2035-36 तक बिहार राज्य को कुल 12,622 मेगावाट थर्मल, जो कोयला से आधारित है, क्षमता की आवश्यकता होगी। हम भविष्य की इस मांग को लेकर पूरी तरह सजग भी हैं। वर्तमान में राज्य के पोर्टफोलियो में 7743 मेगावाट थर्मल क्षमता पहले से उपलब्ध है। अभी जो है हम लोगों के पास वो 7743 मेगावाट थर्मल का क्षमता है। इसके अतिरिक्त भविष्य की ज़रूरत को देखते हुए हमारी सरकार ने 4401 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है। यानी हम अपनी ज़रूरत 12,622 मेगावाट के लगभग बराबर क्षमता सुरक्षित कर चुके हैं, जो कि 2035 और 36 में ज़रूरत पड़ेगी हमें। यदि हम अभी आवश्यकता न होते हुए भी कांटी में 800 मेगावाट का नया कोयला प्लांट लगाने की सिफारिश करते हैं तो बिजली की मांग न होने पर भी राज्य को करोड़ों रुपये का फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। जो एग्रीमेंट होता है, जो एमओयू होता है, उसमें आप नहीं भी लीजिएगा बिजली तो जो फिक्स चार्ज है वो देना होगा आपको, जिसका सीधा आर्थिक बोझ हमारे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा हमारी सरकार का लक्ष्य अब शून्य कार्बन, जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सीधा कंसेप्ट है कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने का काम करें, तो उसके तरफ भी बढ़ना है हमें, जिसके लिए हम सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट आंकड़े और रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान के तहत बिहार को वर्तमान में किसी नई अतिरिक्त कोल प्लांट की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से सुदृढ़ है। अतः इन्हीं तकनीकी और आर्थिक तथ्यों के आलोक में मैं माननीय सदस्य अजीत राव से कहना चाहूँगा कि आप इस गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री बड़ा स्पष्ट जवाब दिए हैं, लेकिन क्या महोदय इस राज्य में अब नए थर्मल पावर की जरूरत नहीं है? ये तो माननीय मंत्री का हमको समझ में नहीं आया। महोदय, आपको समझ में आ गया हो तो जरा बता दिया जाए महोदय। कम से कम जो विषय हम उठाए हैं वो तो हमरे समझ में तो आना चाहिए ना महोदय। माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हमारी जो 35-36 में हमको 12,000 मेगावाट की जो उसका हम एग्रीमेंट कर चुके हैं। अब 35-36 के बाद ना वो बात सोचेंगे। उदारता हम जमीन दे रहे हैं महोदय, सरकार पर बोझ नहीं बढ़ा सकता है ना कोई। हम जमीन इनको उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारा हमारा प्रोजेक्ट जमीन नहीं रहने के कारण नहीं बन पाता है और हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी ने वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी है। कृपया आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें। महोदय,
आप हमारे कस्टोडियन है महोदय, और हम जब जमीन दे रहे हैं तो सौर ऊर्जा नहीं उपाध्यक्ष महोदय, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। आप सौर ऊर्जा का माननीय सदस्य सुश्री मैथिली ठाकुर जी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं। माननीय सदस्य श्रीमती निशा सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि ये सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2024 एवं उससे पूर्व शिलान्यास किए गए मदनसाई, बिसारे, राजपूतिया, सोसाधार आदि निर्माणाधीन पुलों के तकनीकी कमी को दूर कर निर्माण कार्य पूरा करावें। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग नहीं है यहाँ। संतावन। सरकार, हाँ महोदय, किनारे के अवस्थित पुल PMGSY योजना अंतर्गत T02 से बिस्वारे के नाम से स्वीकृत है। इस पुल का निर्माण कार्य में नेशनल क्वालिटी मॉनिटर द्वारा जांच के क्रम में कुछ कमियां पाई गई, इसी वजह से ये विलम्ब हुआ है और संबंधित कार्यपालक अभियंता तथा मुख्यालय इसके सुधार कर रहा है। तदनुसार पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। इसमें कुछ त्रुटि रह गई थी जिसका संधारण हम लोग कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल के वजह से, अतः इसका हम निकट भविष्य में पूरा करेंगे। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है इस संकल्प को वापस लेने की। आपने एक ही पुल के बारे में बताया, राजपूतिया मदनशाही, जो कि 87 में ही पुल टूटा है और बार बार हमारे निवेदन के बाद वो पुल का शिलान्यास हुआ और आज तक नहीं बन पाया है। कहाँ पर विभाग पीछे पड़ गया जो कि नहीं हो पा रहा ये काम? माननीय मंत्री जी, जो पुल का जिक्र किया है, जो 2 पुल का आपने जिक्र किया है महोदया, इस दोनों पुल के बारे में हम लोगों जो क्वालिटी कंट्रोल और जो भी प्राक्कलन बना था उसमें कमियां थीं, तो उस कमियों को दूर करने के लिए जो नया सेल बना है उसको मजबूती के साथ हम लोग करेंगे। कुछ वक्त लगेगा, इसलिए मैं आप अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय सदस्य, आपसे आग्रह है कि विभाग के लोगों को थोड़ा कड़ा कार्रवाई करवाइए और हम अपना संकल्प वापस लेते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुभाष सिंह जी। माननीय सदस्य श्री सुभाष सिंह जी। माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ पटेल जी, अपना संकल्प प्रस्तुत करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली प्रखंड स्थित ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण बौना पोखर के मध्य में राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा झील राजगीर की तर्ज पर भगवान महावीर की प्रतिमा का स्थापना कराते हुए बौना पोखर की सौंदर्यीकरण करावें। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी वैशाली के पत्रांक 162 दिनांक 17/7/2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वैशाली प्रखंड अवस्थित बौना पोखर ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व का पोखर है। यह जैन धर्मावलंबियों के साथ साथ स्थानीय लोगों के बीच आस्था का केंद्र एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। प्रत्येक वर्ष भगवान महावीर के जन्म दिवस पर प्रसिद्ध वैशाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान महावीर की शोभा यात्रा का आरंभ बौना पोखर से होता है। भगवान महावीर की जन्मस्थली बासु कुंड भी बौना पोखर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। जिला पदाधिकारी वैशाली से उक्त पोखर को सौंदर्यीकरण कराने हेतु विभागीय पत्रांक 2095 दिनांक 20/7/2026 द्वारा विहित प्रपत्र से स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा कीजिए। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट की है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध था कि वहाँ राजगीर के घोड़ा कटोरा के तर्ज पर
क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा भी है कि वहाँ प्रतिवर्ष जो वैशाली महोत्सव होता है, एक वहाँ से जो है प्रोसेसन निकलता है, वो भगवान महावीर का वो ननिहाल भी है और इसी वजह से वहाँ से प्रोसेसन निकलता है। मंत्री महोदय मेरा ने अनुरोध होगा आपकी कि बातें कृपया वहाँ सुन ली पर है, भगवान स्तुति महावीर स्तर की की है। प्रतिमा भी मध्य में स्थापित करवाएं। बहुत धन्यवाद। वापस ले संकल्प। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ, संकल्प वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री पंकज कुमार मिश्रा जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित 391 राजकीय बुनियादी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। कक्षा 01 से 08 तक पढ़ाई होती है। ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्यालयों का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान, आत्मनिर्भरता एवं कौशल विकास युक्त शिक्षा प्रदान करना था। प्रत्येक विद्यालय में आवासीय परिसर, तालाब, वृक्षारोपण, बागवानी एवं कृषि तकनीकी की ज्ञान दी जाती थी। अतः राज्य सरकार इस राजकीय बुनियादी विद्यालय का मूल्यांकन कर उन्हें आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करे ने तथा कौशल विकास आधारित विशेष पाठ्यक्रम को पुनः प्रभावित रूप से संचालित करवावे। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय मंत्री जी उस सदन में हैं। माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी अपना संकल्प प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के ग्यासपुर में पीपा पुल के जगह गंगा नदी पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अस्थायी पक्का पुल का निर्माण करावें। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट उत्तर उनके हाथों में दिया है महोदय। समय बचाने के लिए सदन का दिया था। जो पीपा पुल के जगह पे इन्होंने कहा है कि मुझे आरसीसी पुल बनाया जाए, लेकिन अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर की दूरी पर कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच 6 लेन पुल एवं डाउन स्ट्रीम में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बख्तियारपुर ताजपुर के बीच 4 लेन पुल निर्माणाधीन है। ग्यासपुर में काला दियारा के बीच नदी पर अस्थायी पीपा पुल के स्थान पर अस्थायी पुल निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा टेक्निकल फिजिबिलिटी की जांच के आधार पर इनको बनाने के लिए हम लोग बोले हैं कि जांच करके इसकी प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। ये मैंने उत्तर भी दिया है महोदय, इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें। माननीय मंत्री महोदय ने सकारात्मक जवाब दिया है। हमें पूरा विश्वास है उपाध्यक्ष महोदय कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। हमें पूरा विश्वास है कि ये बन जाएगा और मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस पर पूरा जोर लगा देंगे। माननीय सदस्य। धन्यवाद। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। माननीय सदस्य रोमित कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्त करती है कि वह गया जिला के अतरी विधानसभा अंतर्गत अतरी प्रखंड के मौला नगर क्षेत्र के टेटुआ बाजार दर्जनों गांव का प्रमुख बाजार है। यहां प्रतिदिन बड़े एवं भारी वाहनों के आवागमन के कारण लगातार जाम की गंभीर समस्या बनी रहती है, जिससे आम जनजीवन, छात्राएं, मरीजों एवं व्यापारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित एवं सुगम यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार मौला नगर में बाईपास सड़क का निर्माण करवाएं। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। इनको भी मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय, और इन्होंने बाईपास निर्माण की बात कही है। इस पथ के अलाइनमेंट में लगभग 100 मीटर चौड़ाई की एक नदी भी पड़ती है, जिस पर पुल की आवश्यकता है। प्रस्तावित बाईपास सड़क की कुल लंबाई लगभग 2 किलोमीटर होती है। इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है महोदय। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि वो अपना संकल्प वापस लें महोदय। अगर जब तक नहीं हो रहा है तब तक कम से कम 6-6 घंटे तक जाम रहता है, एम्बुलेंस फंसा रहता है
वहाँ पर कम से कम एक चाहे तो पुलिस की व्यवस्था की जाए, नहीं तो वन वे कम से कम दिन में बड़े भारी ट्रकों का आवागमन रोका जाए। मैं सदन से मांग करता हूं कि इस पर किया जाए और इसी आशय के साथ मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव संकल्प वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी, जनक बाबू। उपाध्यक्ष महोदय, आई मूव दैट यह सभा राज्यसभा से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, ऐसे तो अन्य विभागों को भी हमने दिया था लेकिन क्वेश्चन सही नहीं उतर रहा था, मैं ग्लोबल टेंडर के निकाले जाने की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए बिहार प्रदेश के संवेदकों को टेंडर आवंटन में प्राथमिकता दिलावे। माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत मानक निविदा दस्तावेज एसपीडी माइक जरा ठीक कराइए। नियम एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुरूप आमंत्रित एवं निष्पादित की जाती है। राज्य मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पथ निर्माण विभाग बिहार के संकल्प संख्या 3103 दिनांक 6/5/2026 के आलोक में अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक के लागत वाले राज्याधीन सिविल कार्यों को लिए राज्य स्तरीय संवेदकों की निविदा में अधिमानता दिया जाना है। पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के प्रति सभी क्षेत्रीय अभियंताओं को अनुपालन अर्थ भेजी गई है। संकल्प का आशय कदापि नहीं है कि मात्र 50 करोड़ रुपए तक की निविदा किया जाना है। निविदा निस्तारण के क्रम में मंत्री परिषद के उपरोक्त निर्णय का अनुपालन किए जाने हेतु विभाग कृत संकल्पित है। महोदय, उल्लेखनीय है कि विभाग के द्वारा कार्य का तकनीकी प्रकृति, कार्य क्षेत्र का विस्तार, आवश्यक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं कार्य पूर्णता के समय सीमा को देखते हुए आवश्यकता अनुसार कार्य हित में विभिन्न श्रेणियों की नियुक्ति आमंत्रित की जाती है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की योजनाएं प्रमंडलवार मंत्री परिषद से अनुमोदित है। तद आलोक में योजनाओं की नियुक्तियां प्रमंडलवार आमंत्रित की गई है। ज्ञात हो कि विभाग के अंतर्गत 49 आर्सेनिक कार्य प्रमंडल है। इन प्रमंडलों द्वारा निर्मित जलापूर्ति योजनाओं का परिचालन रखरखाव अवधि मार्च 2026 के पूर्व समाप्त हो चुकी है, जो कि अगले 5 वर्ष तक परिचालन में रखरखाव हेतु नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया गया था। हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अपने संकल्प को वापस लें। उपाध्यक्ष महोदय, संवेदक के राज्य और देश का एक मजबूत स्तंभ होता है और सारे विकास तो उन्हीं को करना है। तो मेरा ये कहना है उपाध्यक्ष महोदय कि अपने राज्य के संवेदकों को मजबूत कीजिए। इसलिए मैं इस आशय के साथ कि अपने संवेदकों पर राज्य सरकार ख्याल करेगी, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। सदन की राय से संकल्प वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री सियाराम सिंह जी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जनहित में पटना जिला के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस 22,347 और 22,348 एवं राजरानी एक्सप्रेस 15,530 और 15,504 का ठहराव किए जाने के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री परिवहन विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनहित में पटना जिला के बाढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस 22,347, 22,348 एवं राजरानी एक्सप्रेस 15,503, 15,504 का ठहराव किए जाने हेतु रेल मंत्री भारत सरकार से यह सभा अनुशंसा करती है।
माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वंदे भारत का परिचालन जब स्टार्ट हुआ था पटना जंक्शन से, आपका तो प्रस्ताव सर एक मिनट, तो जम्मू में भी इसका कार्यक्रम हुआ था और बाढ़ में भी कार्यक्रम हुआ था। तो जम्मू में रुका है लेकिन यहाँ रुका नहीं। माननीय सदस्य श्रीमती कोमल सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के बंदरा प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी में रतवारा ढोली घाट पर व कटरा प्रखंड के सोनपुर पंचायत के सिसवारा सियारी नदी पासवान टोला में पुल का निर्माण करावे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। महोदय, बंदरा प्रखंड में जिस पुल की मांग की जा रही है उसे जिला संचालन समिति द्वारा अनुशंसा की गई है और प्राथमिकता सूची के क्रमांक 3 पर अंकित है। उसी तरह कटरा प्रखंड में जो पुल की मांग की गई है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत जिला संचालन समिति द्वारा अनुशंसित प्राथमिकता सूची के क्रमांक 26 पर अंकित है। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस वर्ष उसका हम लोग निर्माण पूरा करेंगे, अतः उनसे अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की। माननीय सदस्य से अनुरोध है आप अपना संकल्प माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मंत्री जी को और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं, लेकिन साथ में मैं बस एक और अनुरोध करना चाहती हूं। गायघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गायघाट प्रखंड में भी एक रजुआ घाट पुल है, बागमती नदी पे रजुआ घाट पुल है जो 2012 से लंबित है। उसका कार्य शुरू हुआ था 2012 में और अभी 14 साल से वहां के लोग उस पुल के राह ताक रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मंत्री जी उस पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करके उस पुल का भी निर्माण करावे। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत 29 पंचायतें हैं। इसमें 31 विद्यालयों में +2 की पढ़ाई होती है, जिसके लिए मात्र एक डिग्री कॉलेज DBKN कॉलेज नरहन है, जिसमें सिर्फ हिंदी में PG की पढ़ाई होती है, शेष विषयों में नहीं। अतएव छात्रों के हित में उक्त कॉलेज में सभी विषयों में PG की पढ़ाई एवं अतिरिक्त डिग्री कॉलेज का निर्माण करावे। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि DBKN नरहर महाविद्यालय में सभी विषयों में PG की पढ़ाई आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव उस शिक्षा विभाग में लंबित नहीं है। विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत पूर्व से DBKN नरहर महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त डिग्री महाविद्यालय का निर्माण कराने के प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है, इसलिए मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि अपना प्रस्ताव वापस ले। नहीं, सभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये एक नीतिगत निर्णय विभाग को करना है। किसी प्रखंड में 6 पंचायत वहाँ डिग्री कॉलेज खोलने का नहीं, किसी प्रखंड में 29 पंचायत वहाँ डिग्री कॉलेज है। 29 पंचायत में +2 की पढ़ाई होती है। अगर ड्रॉप रेट को रोकना चाहते हैं तो +1 डिग्री कॉलेज तक दोनों ही कीजिएगा, तब तक ड्रॉप रेट रुकेगा नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर आप सहानुभूति पूर्वक नीतिगत निर्णय लेने में विचार कीजिए। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री संजीव चौरसिया। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो पद्म अवार्डियों को भारत के अन्य राज्यों में पेंशन दिया जाता है, जिससे पद्म अवार्डियों को सामाजिक कार्य में लगे रहने से आर्थिक आधार मिल सके, जबकि बिहार में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस और परिसदन एवं राज्यों में बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस में इनके आवासन सुविधा उपलब्ध हो और सरकारी कार्यक्रमों, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस में पद्म अवार्डियों को आमंत्रण आना चाहिए। साथ ही इन्हें पहचान पत्र भी सरकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए।
अतः बिहार के पद्म अवार्डियों का पेंशन, सरकारी गेस्ट हाउस में आवासन, सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रण हेतु पहचान पत्र निर्गत करावे। माननीय मंत्री मंत्रिमंडल सचिवालय। सभापति महोदय, पद्म अवार्डियों को पेंशन, बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस और परिसदन एवं अन्य राज्यों में बिहार के सरकारी गेस्ट हाउस में इनके आवासन सुविधा एवं सरकारी कार्यक्रमों, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस में आमंत्रण के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगी कि ये संकल्प वापस लें। सभापति महोदय, संज्ञान में यह होना चाहिए कि हरियाणा से लेकर उड़ीसा में सभी जगह पेंशन मिलते हैं और इस प्रकार से उनके किए हुए कार्य को चिन्हित होकर तभी पद्म भूषण, पद्मश्री सब अवार्ड से सम्मानित होते हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि इस पर जरूर चिंता होना चाहिए सरकार की, कर दिया है। और इस पर चिंतन करते हुए वैसे लोगों को जो सामाजिक कार्य में प्रेरणा करने का काम मिलता है वो लगातार काम करते हैं, उनके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। अपना संकल्प वापस लेते हैं। धन्यवाद। श्री नीतेश कुमार सिंह। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का 100 दिन पूरे होने पर उनको बधाई देता हूं और कस्बा की जनता की ओर से जो सारे प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की गई है इसके लिए भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। हमने उच्च शिक्षा दी, अब हमारा संकल्प है रोजगार देने के लिए। इसी से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णिया जिला अंतर्गत कस्बा विधानसभा के कस्बा प्रखंड में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और बिहार को विकसित बनाने के लिए हमारे युवा को रोजगार दे। माननीय मंत्री उद्योग। माननीय सभापति महोदय, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जाती है तथा इसके उपरांत स्वीकृति हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 4 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विशेष आर्थिक जोन का भारत के राजपत्र यानी कि गजेट ऑफ इंडिया में अधिसूचना जारी किया जाता है। वर्तमान में बिहार राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों में नवानगर बक्सर में उपस्थित एवं कुमारबाग जो पश्चिमी चंपारण में उपस्थित है को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्मवर्ष निर्गत अधिसूचना संख्या 4604 दिनांक 19/11/2024 एवं अधिसूचना संख्या 4439 दिनांक 5/11/2024 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है तथा इसे बियाडा द्वारा विकसित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत कस्बा प्रखंड में विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं विनम्र आग्रह माननीय सदस्य से करती हूं कि अपना यह संकल्प वापस ले लें। माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं। सर, ये रिक्वेस्ट लेटर आगे भेजाएं। कम से कम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सीमांचल 2 करोड़ पॉपुलेशन का है को स्पष्ट किया है। नहीं, भारत सरकार के पास प्रपोजल भेजे, नहीं तो कम से कम सदन की सहमति से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव करें। श्री पंकज कुमार मिश्र, आपने सूचना पढ़ दी है। माननीय मंत्री शिक्षा। महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव पर सरकार अमल करेगी और इसी आशा के साथ आग्रह है कि आप अपना प्रस्ताव वापस लें। मैं माननीय मंत्री जी से सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि गांधी जी के विचार का मामला है, कौशल विकास का मामला है और उस पर भी अगर माननीय मंत्री ने स्पष्ट नहीं आपकी बातों को माननीय मंत्री ने संज्ञान में ले लिया है कि गांधी जी का मामला है, कौशल विकास का मामला है। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री विनय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखंड में खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु आधुनिक सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम का शीघ्र निर्माण कराया जाए। माननीय मंत्री खेल। माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है
कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रखंड स्तर पर इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई योजना संचालित नहीं है। प्रखंड स्तर पर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण की योजना है। विदित हो कि सारण जिला में जिला मुख्यालय अंतर्गत राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय छपरा के परिसर में 4,55,335 रुपए की मात्र लागत से मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि 24/11/2026 है। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करती हूं कि अपना संकल्प वापस। माननीय सदस्य, स्थिति स्पष्ट कर दी गई है क्या? महोदय, मैं सोनपुर की बात कर रहा हूँ और छपरा की बात चली गई। सोनपुर अनुमंडल कार्यालय है महोदय। माननीय मंत्री ने कहा कि अभी कोई योजना नहीं है। आप लिखित रूप से है महोदय। महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्य द्वारा जो अभिस्ताव आया था वह सोनपुर प्रखंड का है, ये सच बात है। मैंने इसमें जिला मुख्यालय की बात या विषय इसीलिए लिखा क्योंकि जिस योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत जो खेल मैदान बनता है वो वर्तमान में सिर्फ आउटडोर स्टेडियम के लिए, अभी इंडोर स्टेडियम बनाने जाने की कोई योजना नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य सुन लिया जाए, फिर भी इनके जिला मुख्यालय में 4,55,335 रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम जो मल्टीपर्पज हॉल है वह बन रहा है। यानी कि जिला मुख्यालय में बनना सभापति महोदय वहां के खिलाड़ी और खेल प्रेमियों के लिए एक उच्च स्तरीय प्रखंड में प्रावधान अभी नहीं है जी। और आप अपना निवेदन मंत्री से आपने कर दिया है, भविष्य में होगा तो मंत्री जी ध्यान दें। मैं अनुरोध करती हूँ कि अपना संकल्प वापस ले लें। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे जी, श्री राजेश कुमार सिंह जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला अंतर्गत महिउद्दीन नगर प्रखंड के भासिंगपुर चौक से बोचहा गांव होते हुए खनुआ घाट NH 122B तक, प्रखंड मोहनपुर के डुमरी दियारा मोड़ NH 122B से जौनापुर RCD पथ तक दोनों अति महत्वपूर्ण पथों को RWD से RCD में सम्मिलित कर सड़क का निर्माण करावें। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य। सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है प्रासंगिक पथ 2 पथों के निर्माण के संबंध में है। मोदी नगर प्रखंड अधीन जो पथ की RCD में जाने की मांग की गई है वो नई अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत आती है और जिसकी कुल लंबाई 5.1 किलोमीटर। यह पथ 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि के 5वें वर्ष में है। उसी तरह मोहनपुर प्रखंड अधीन जो सड़क का उन्होंने जिक्र किया, इसकी लंबाई 4.6 किलोमीटर है और पथ 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में के 4th वर्ष में है। यहाँ कहना प्रासंगिक होगा कि जो भी पथ निर्माण विभाग की जो अधिसूचना है उसके अनुसार जो विशेष परिस्थिति या अत्यंत विशिष्ट महत्व के पथों को ही पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरण का प्रस्ताव है। वर्तमान में पथ के निर्माण विभाग से स्थानांतरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण पथों का स्थानांतरण विचाराधीन नहीं है। वैसे ग्रामीण कार्य विभाग ने जैसा हमने कहा कि अनुरक्षण नीति में दोनों पथ आते हैं, उसका हम लोग जो भी कार्रवाई आगे की होगी हम लोग पूरा करेंगे। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। माननीय सदस्य, स्थिति पथ निर्माण मंत्री भी बाजू में ही बैठे हुए हैं और ये सड़क भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यापति नगर माननीय उप मुख्यमंत्री भी हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, इनको जानकारी है। वो ठीक है। विद्यापति नगर से भी अभी उस क्षेत्र में महोदय टहलते रहते हैं, तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गंभीरता से विचार करें। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट किया और 2 विभागों का मामला है। अब आगे पॉलिसी जब बनेगी तो उस पर विचार करेंगे माननीय मंत्री। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस किया गया, वापस हुआ। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि
पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक आदापुर पोखरा को जलकुंभी मुक्त करने, तटबंध सुदृढ़ करने तथा श्यामपुर, औरैया और सिरसिया कला पंचायतों के हित में मां भव्य छठ घाट का निर्माण और सौंदर्यीकरण का स्वीकृति प्रदान कराएं। माननीय मंत्री पंचायती राज। पूर्व में भी आदापुर पोखर में छठ घाट का निर्माण किया गया था। ग्राम पंचायत के माध्यम से लगभग 70 फीट लंबाई का छठ घाट का निर्माण किया गया है और जलकुंभी की सफाई का भी काम किया गया था पूर्व में। चूँकि तट काफ़ी लंबा है, लगभग 5000 फीट उसकी लंबाई है, तो आने वाले समय में इसको पंचायत समिति या जिला परिषद के माध्यम से योजना अगर पारित होती है तो फिर उसको वार्षिक योजना में शामिल कराते हुए इसको करवाया जाएगा। माननीय सदस्य, यह 52 एकड़ में प्राचीन पोखरा है। माननीय इस पर आप लोग विशेष ध्यान देते हुए माननीय मंत्री जी ने जितना स्थिति जल्दी स्पष्ट पूर्ण कर दी कराएं, है। मैं संकल्प वापस लेता हूँ। सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ। श्री नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिले के गुप्ता लक्ष्मीनिया बांध एवं सोनापुर पंचायत में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क के किनारे गंगा कटाव से विस्थापित एवं भूमिहीन परिवार को झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उक्त परिवार को पर्चा दिलावे। माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। महोदय, सोनापुर और लक्ष्मीनिया बांध पर एवं बलहपुर पंचायत के कटाव पीड़ित 324 परिवार भूमिहीन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 96 परिवार को हम लोगों ने 18 अगस्त 2025 को पर्चा वितरण किया। 22 परिवार को हम लोगों ने पर्चा वितरण करने के लिए सारा तैयारी कर ली है और 15 अगस्त को उन लोगों को पर्चा हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बचे हुए 206 परिवार के लिए भूमि वहां पर हम लोग तलाश में हैं, खोज रहे हैं और 3 महीने के अंदर उनको भूमि उपलब्ध होते ही अभिलेखीय कार्रवाई के पश्चात सभी परिवार को पुनर्वासित करा दिया जाएगा। माननीय सदस्य, अतः अनुरोध है माननीय सदस्य कि अपना संकल्प वापस लें। मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया, आपकी बातों को मान लिया। अब सदन की सहमति से आपका प्रस्ताव वापस हुआ। धन्यवाद। आपके माध्यम से मंत्री जी का वापस कैसे हो जाएगा? अध्यक्ष जी, वापस करने के लिए कहा। आपके माध्यम से मंत्री जी का हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। जो 20 वर्षों से हम हाउस में समाज के अंतिम व्यक्ति, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो बाढ़ प्रभावित हैं और गुप्ता लक्ष्मीनिया बांध ग्रामीण कार्य विभाग के सिफिल में झोपड़ी बना के बसे हुए हैं और सरकार का 20 वर्षों से जवाब आ रहा है, हम कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। मेरा दावा है जो 1000 परिवार इस तरह से झोपड़ी बना के जीवन यापन कर रहे हैं, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं जो आप स्पेशल जांच करा के चिन्हित करा के जिस भी शादीशुदा व्यक्ति के पास 3 डिसमिल जमीन नहीं है, युद्ध स्तर पर उन्हें 3 महीना के अंदर पर्चा देने का कार्य करें। दिलीप जी, अगर वहां पर 10,000 परिवार भी होगा, हम उसकी जांच करा के अगर वो भूमिहीन होगा तो उसको हम जमीन देंगे। और माननीय मंत्री ऐलान किया है 15 अगस्त को 30,000 लोगों को, बेघर लोग को देने जा रहे जमीन जा करके। धन्यवाद तो दे दीजिए कम से कम। नहीं, हम 3 महीना बोले हैं। क्या अपना संकल्प वापस ले लीजिए? वापस ले लिया। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री IP गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से यह अभिशासित करती है कि वह BPSC 17वीं सिविल सेवा की परीक्षा में कुल जनरल कैटेगरी के
549 सीटों में से लगभग 60% सीट बाहरी राज्यों के छात्रों का चयन होने से बिहार राज्य के जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय को रोकने हेतु भर्ती परीक्षा में 100% डोमिसाइल नीति लागू करावे। माननीय मंत्री समान प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य की सेवाओं में राज्य की मूलवासी को ही आरक्षण की सुविधा प्रदान करने की नीति पूर्व से ही प्रभावी है। इसके तहत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्र संख्या 70 दिनांक 11/6/1996 द्वारा सरकार का निम्नांकित निर्णय बिहार लोक सेवा आयोग पटना को संसूचित है। राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार अधिनियम 15/2003 द्वारा उक्त प्रावधान को अधिनियमित करते हुए निम्न व्यवस्था की गई है, परंतु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। राज्य अधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली पदों को निम्न रूप में विनियमित किया गया है। गैर आरक्षित वर्ग खुली गुणानन कोटि से 40%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%, आरक्षित कोटि से 50%, खुली गुणानन कोटि के आधार पर किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं। बावजूद इसके सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 8962 दिनांक 21/5/2025 द्वारा राज्य अधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 12575 दिनांक 9/7/2025 द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है। राज्य स्तरीय सभी प्रकार के नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई भी प्रस्ताव संप्रति सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूँगी कि संकल्प वापस लें। मैं चाहता हूं कि सरकार जनरल कैटेगरी के बच्चों को डोमिसाइल के नीति में कवर करे, उनको हटाए डोमिसाइल, और बच्चे जनरल कैटेगरी को उससे आच्छादित हो, उनको लाभ मिले। माननीय मंत्री जी ने इसी आशय के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। बिल्कुल, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री अवधेश सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्यसभा सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के कई पंचायतों यथा दौलतपुर, चांदी, अर्रा, पहतिया, इस्माइलपुर, थाथन बुजुर्ग, सुबई में वर्षा के जल निकासी हेतु परंपरागत आहर, पैन, नहर तथा पुलिया बंद हो जाने से जल जमाव के निकासी की व्यवस्था करावे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति है कि हाजीपुर विधानसभा अंतर्गत हाजीपुर प्रखंड के दौलतपुर, चांदी एवं थाथन बुजुर्ग पैन का जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2023-24 में कराया गया है। अरारा, धरहरा पैन एवं इस्माइलपुर, पहतिया तथा सुबई पंचायत के आहर पैनों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा। योजना विभाग मानकों के अनुरूप एवं तकनीकी दृष्टिकोण से संभव पाए जाने पर निधि की उपलब्धता में विभागीय प्राथमिकता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। नहर तथा पुल पुलिया का जीर्णोद्धार का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है। अतः माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय, हमरा कभी जल संसाधन या लघु जल संसाधन से यह सवाल नहीं था। हमने ग्रामीण विकास विभाग को लिखा था, और चूंकि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी जल जमाव एक बड़ी समस्या हो गई है। 3-4 महीने पानी लगा रहता है, किसान को काफ़ी कठिनाई होती है, और यह एक विभाग का विषय नहीं है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, मतलब लघु जल संसाधन सहित
सरकार देख लेगी। जो सर आरसीडी या जो रेल सरकार देख लेगी, तो प्लीज बैठ जाएं। कुछ विभागों को मिला करके ही इसका समाधान संभव आग्रह करेंगे कि एक समन्वय करके इसके जल निकासी की व्यवस्था करें। एक बड़ी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए प्रस्ताव हम वापस लेते हैं। संकल्प तो वापस ले लीजिए। सर वापस। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। जितेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अस्थामा में बालक बालिका छात्रावास का निर्माण निर्धारित मानक के आलोक में गुणवत्तापूर्ण करावें। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अधीन वर्तमान में नालंदा जिला अंतर्गत अस्थामा अंचल में राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थामा संचालित है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 5690 दिनांक 27/12/2024 द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थामा नालंदा के छात्र छात्राओं के आवासन के लिए अतिरिक्त +5 तथा 300 बेडेड बॉयज छात्रावास G5 के निर्माण कार्य हेतु कुल 50,85,11,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। छात्रावास का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग पटना के द्वारा की जा रही है। भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 6842 दिनांक 22/7/2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नालंदा जिला अंतर्गत अस्थामा विधानसभा के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अस्थामा में बालक बालिका छात्रावास का निर्माण निर्धारित मानक के आलोक में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता की देखरेख में कराया जाता है तथा निरीक्षण के क्रम में उपयोग होने वाले सामग्री एवं कार्य के गुणवत्ता की जाँच स्थल पर स्थापित प्रयोगशाला कार्य पालक अभियंता अधीक्षण अभियंता निर्देशक गुणवत्ता अनुश्रवण मध्य नालंदा उड़न दस्ता जांच दल गुणवत्ता एवं राजकीय वेतन शुल्क प्रसंग हेतु संलग्न है। अतः माननीय सदस्य अनुग्रह अपना संकल्प वापस ले। अध्यक्ष महोदय, स्थल पर हम हमेशा जाते रहते हैं। हमारा विधानसभा क्षेत्र है। निर्माण कार्य महोदय प्राकलन के मुताबिक नहीं हो रहा है महोदय, जिससे कि असंतोष व्याप्त है महोदय। और ये मामला महोदय छात्र छात्राओं के लिए है, तो उनके हित में महोदय जांच करवाते हुए पुनः उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से जांच करवाते हुए प्राकलन के मुताबिक निर्माण कार्य कराया जाए। जांच हो जाएगा। बैठ जाइए। वापस ले लीजिए। वापस लेता हूँ महोदय। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री राणा रणधीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पकड़ीदयाल प्रखंड के सिसहनी पंचायत में लक्ष्मी नारायण घाट पर बने पुल के दोनों तरफ का अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह कि प्रश्नाधीन पुल का निर्माण राज्य योजना नाबार्ड अंतर्गत किया गया है, जिसके एक तरफ मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत पताही बैला बैजू पथ से बैला बैजू सिरहनी पथ लंबाई 1.700 किलोमीटर है तथा दूसरी तरफ 50 मीटर पहुंच पथ के उपरांत 350 मीटर ब्रिक सोलिंग पथ है, जिसका निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राकलन शीर्ष राज्य योजना अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि दोनों तरफ के पहुंच पथ का निर्माण हम लोग शीघ्र कराएंगे, उसका प्राकलन तैयार किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में उनको मैं धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। श्री आनंद मिश्र। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि विश्व भर में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा अपनी विशिष्ट कैथी लिपि और अत्यंत समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इतिहास रखने वाली भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
अविलंब शामिल करवाएं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, कैथी लिपि को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने संबंधी प्रस्ताव संप्रति राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भोजपुरी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु पूर्व में पत्रांक 334 दिनांक 12/1/26 द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुशंसा की गई है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करती हूं कि अपना संकल्प वापस लें। अनुशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस संकल्प को वापस लेता हूं। सदन की सहमति प्रस्ताव वापस। अमेश्वर कुमार मेहता महतो नहीं है। श्री अनिल सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिए जाने हेतु बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 के विपरीत जारी किए गए पत्रांक 5622 दिनांक 24/3/26 के प्रश्न संख्या 17, 22, 23 को विलोपित करावे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 36,039 1/2019 दिनांक 19/1/2019 के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण अधिनियम 2019 लागू की गई है, जिसकी धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने से संबंधित मानदंडों की विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 द्वारा परिचारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 5622 दिनांक 24/3/2026 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सुगमता के उद्देश्य से अधिसूचित नियमावली के नियम को स्पष्ट करने एवं जन साधारण को होने वाली दुविधा और अस्पष्टता के निराकरण हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को परिचारित किया गया है, जिसके प्रश्न संख्या 16 में परिवार को परिभाषित करते हुए प्रश्न संख्या 17 एवं 17(1)(17)(2) में क्रमशः विवाहित पुरुष एवं विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र की गणना किए जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। उक्त कंडिकाओं में अभ्यर्थियों के पिता के अस्थायी मूल निवास को उल्लेख यह निर्धारित करने के लिए किया गया है कि अभ्यर्थी के पिता बिहार के मूल निवासी है अथवा नहीं, क्योंकि राज्य अधीन सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही देय है। जहां तक प्रश्न संख्या 23 का प्रश्न है, तो यह रिक्तियों की गणना से संबंधित है के संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2/2019 की कंडिका 4(1) में यह प्रावधान है कि किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियों में जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली हो 10% रिक्तियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। अर्थात किसी स्थापना में कुल स्वीकृत बल का 10% यदि पूर्व से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मी कार्यरत हो, तो रोस्टर गठन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अलग से कोई पद अनुमान नहीं कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 5622 दिनांक 24/3/2026 द्वारा परिचारित की कंडिका 17 एवं 23 को विलोपित किए जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः माननीय सदस्य, मैं आग्रह करूंगी कि संकल्प वापस लें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
समाज के सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों के लिए ये व्यवस्था दी है। और उस व्यवस्था के तहत महोदय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है प्रश्न संख्या 17 में, उसमें परेशानी बस ये आ रही है कि जो बच्चे माता पिता के यहाँ से उनका आय आवासीय और ये सर्टिफिकेट लिया जा रहा है, उसके साथ साथ फिर उनके अगर विवाहित बच्ची हो गई तो फिर उनके पिता का भी उनका सर्टिफिकेट लिया जाना है। इससे 2 अंचलों में उन्हें चक्कर लगाना पड़ रहा है महोदय। तो हमने सभी बातों को सरकार देख लेगी महोदय, 2 जगह चक्कर लगाना पड़ रहा है। अन्य आरक्षित वर्गों की भांति जिस तरह से आय आवासीय और अन्य प्रमाण पत्र लिए जाते हैं, मेरा बस यही आग्रह है कि इसमें भी वही प्रभावी हो। इसलिए मैंने विलोपित करने की मांग की है। जहां तक 22 और 23 की बात है महोदय, उसमें किसी भी आरक्षित वर्ग में मैं सिर्फ इतना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि अन्य वर्ग आरक्षित वर्ग के अन्य लोगों की भांति ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षित वर्ग 10% का जो प्रावधान है उसको उसी तरह से प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। इसीलिए मैंने 23 और 17 में 17 को विलोपित करने का आग्रह किया है और इसी आग्रह के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्यगण, शेष गैर सरकारी संकल्प सूचनाओं को पढ़ा मानते हुए उन्हें गैर सरकारी संकल्प समिति के विचारार्थ बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र में सभी माननीय सदस्यों ने बिहार के विकास के लिए अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सत्र में वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण की स्वीकृति मिली। इस सत्र में कुल 21 राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली। सत्र के दौरान कुल 1000 विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन सूचना के प्रति तथा बिहार विधानसभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गए। दिनांक 23 जुलाई 26 को प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा भारत संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माननीय सदस्यगण, सत्र के इस हेतु में भी साधुवाद देता हूँ। लोकतंत्र के सजग प्रहरी, लोकतंत्र के सजग प्रहरी कलम आपकी है शान, सच की ज्योति लेकर चलना भारत की है पहचान। कलम कैमरों की हर एक नज़र में जन जन का विश्वास रहे, शब्दों के हर धारा में सत्य और इतिहास रहे, तांत्रिक परंपराओं नहीं अपूर्व विश्व शांति का। अब सदन की बैठक अनिश्चित काल तक स्थगित की जाती है।